जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 चल गया है और चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में हर पार्टी से कोई ना कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी से संभावित उम्मीदवार जगजीत शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपना जो प्रचार है वह बहुत तेज गति से शुरू किया हुआ है और हर गांव हर गली में वह जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का रहेगा यह चुनावी वर्ष और किस तरह से कांग्रेस यहां जीत पाएगी, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में भाजपा ने भारी मतों से यहां विजय प्राप्त की है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप गली गली जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और उसके बाद आप क्या देखते हैं, जनता में क्या रुझान है आपकी पार्टी के प्रति? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पार्टी के प्रति बहुत अच्छा माहौल लोगों ने बनाया हुआ है। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से सत्ता में मौजूद है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इनके झूठ, इनके दिवा स्वप्न, इनके खोखले वादे, एक बात कहते हैं कि वे लोग खुद कह रहे हैं इन बातों को कि मोदी की गारंटी, वो गारंटी कहाँ है जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी थी? वो गारंटी कहाँ है 1 सर के बदले 10 सर लाने की गारंटी थी? वो गारंटी कहाँ है देश में महंगाई कम करने की? वो गारंटी कहाँ है पेट्रोल डीजल को 30 या 40 रुपये लीटर देने की? वो गारंटी कहाँ है विदेश से काला धन वापस लाने की? वो गारंटी कहाँ है कि रुपए को डॉलर के बराबर लाने की? वो गारंटी कहाँ गई जो कहते हैं वे मोदी की गारंटी, जो ये शगुफा चला रहे हैं कुछ मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर के अपने झूठ की बुनियाद पर, जो ये सत्ता में तीसरी बार आना चाहते हैं। देखिए, हमारे युवाओं को तो 4 साल के लिए नौकरी, लेकिन अपने लिए इनको 3 टर्म चाहिए, 15 साल की नौकरी। ऐसा जनता जनार्दन बर्दाश्त नहीं कर रही है और उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन मतदान होगा। इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ की बुनियाद पर देश नहीं चला। नहीं, एक तरफ आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वह प्रचार कर रही है, तो दूसरी तरफ जो भाजपा है वह ये कह रही है कि हम तो विकास के मुद्दे पर ही बार बार आ रहे हैं। क्या विकास किया है? किसी विकास के कोई आप मुझे 3 काम बता दें, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं। कौन सा विकास किया है इन्होंने? पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा स्टेट है, हम पहले उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज तक एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगा है। इतने बड़े स्टेट में है, जबकि कितना ही काम हो जाना चाहिए था। आप ये बात सोचिए, जब वहाँ पे काम इतना नहीं हो पाया। सड़कों का आप हालात देख लीजिए, अपने हरियाणा में देख लीजिए। आप बताइए, शिक्षा के नाम पर कितनी, फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए ना जो भाजपा द्वारा खोली गई हो। दूधौला में खुली है एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। नहीं, वो यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, वो कौशल जो आप बात कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी मैं बात कर रहा हूँ आपकी डिग्रियों वाली यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना जी। वो उस यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। जैसे कि हमारी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है केवल, YMCA। इस प्रकार की कोई पैनल, एक भी यूनिवर्सिटी कोई हमारे यहाँ पर हो तो आप उसका नाम बताइए। दूसरा, ये जो बात कर रहे हैं विकास की, ड्राइविंग लाइसेंस 750 रुपये में बनता था 10 साल पहले, आज 5,500-6 हज़ार रुपये में बनता है। MBBS 15 से 20 लाख रुपए में या 30 लाख रुपए में हो जाता था, आज 1 करोड़ से ऊपर MBBS है। हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? आज नौकरियों के नाम पर फरीदाबाद में, हरियाणा में सिवाय कौशल रोजगार, कौशल DC रेट, यानी कि वो 12-15 हज़ार रुपए की नौकरी, परमानेंट नौकरी तो खत्म ही होगी। अब बताइए कितनी नौकरियां आज तक, जो अभी खट्टर साहब ने एक झूठ का पुलिंदा किया कि हमने अब तक लाखों नौकरियां दे चुके हैं, जबकि पूरे हरियाणा, पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा की नापी गई है। ये झूठ के पुलिंदे कब तक, लेकिन जनता जान चुकी है ये सिर्फ अखबारी बातें हैं, कागजी बातें हैं और धरातल पर कोई काम नहीं। नहीं, धरातल पर वो काम भी नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव के समय ऐसा क्या होता है कि चुनाव वो जीत जाते हैं, आप अपने जो मुद्दे हैं उन्हें कह ही नहीं पाते, देखिए हम तक पहुंचा नहीं पाते। हम लोग सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है।
अखबार टीवी सब देखते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया है ना, ये हैक कर रखी है लोगों ने। क्योंकि मीडिया पहले होती थी पत्रकारों की। आप पत्रकार हो, मैंने भी पत्रकारिता की है, हम पत्रकार हैं। अब पत्रकारों की संस्थाएं नहीं रही, अब संस्थाएं चलेगी पूंजीपतियों का। और पत्रकार बेचारा कैसे जनता जनार्दन की आवाज उठाए, वो नहीं उठा सकता चाह करके भी। और जो लोग आज मीडिया संस्थानों में बैठे हैं वो सिर्फ नौकरी करने वाले लोग हैं, वो पत्रकार नहीं है। पत्रकारिता एक मिशन है, वो जैसा परोसते लोग उस बात को भरोसा कर लेते हैं। सुबह शाम तक मोदी मोदी। राहुल गांधी जी की अभी यात्रा में आप आसाम में वो रोक दिए गए, राहुल गांधी जी मंदिर में जाने से रोक दिए गए, यूनिवर्सिटी में जाने से रोक दिए गए। अगर एक भी चैनल ने उस न्यूज को दिखाया तक भी नहीं, जबकि प्रधानमंत्री के साथ कोई अगर वो 2 बार छींक मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ये जो प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है जनता को बरगलाने का, ये लंबा नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है इस बात को कि आज हम जो हंगरी इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान से भी नीचे, भुखमरी में हमारा देश, भूटान से नीचे हमारे देश। रुपए की जो हमारी करेंसी है वो भूटान की करेंसी से भी नीचे है। नहीं, 88 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है प्रति माह। ये तो बात है। आप एक बात बताइए कि आपकी प्रशंसा सरकार की जब है कि 88 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दो, या प्रशंसा जब है कि आप 88 करोड़ में से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह आप 55 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे से हटा करके निकाल करके उनको आत्मनिर्भर बनाओ, उनको रोजगार के साधन दो। पढ़ाई तो उसमें है ना। आप देश की 60% आबादी को आप मुफ्त राशन दे रहे हो, आप उनको एक तरीके से आदत बिगाड़, उनको रोजगार दो ना भाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबी रेखा से नीचे निकाल करके हमारे जो ये मुफ्त राशन की जो बात थी, जो नीडेड लोग थे वो 35 करोड़ लोग थे, आज वो दुगने से भी ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे लोग चले गए। ये कोई प्रशंसा की बात नहीं कि हम इतने लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, बल्कि ये शर्म की बात। अगर देखा जाए तो अब की बात जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि पिछली 2 बार से जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते आ रहे माननीय कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में राज्य मंत्री, वो सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो। फरीदाबाद को गिद्ध की तरह नोच करके वो खा गए हैं। चीर हरण उन्होंने किया है फरीदाबाद का। उनका तो एक ही प्रोपेगेंडा है कि कोई भी जमीन किस तरीके से हथियाई जाए, राजी से या गैर राजी से। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, मैं कृष्णपाल गुर्जर का जो चाल और चरित्र और चेहरा ने इसको नंगा करने का काम अगले हफ्ते में करूंगा। मेरे पास विद प्रूफ, मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करता क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूं। तो ये जो व्यक्ति है ये सिवाय झूठ के, सिवाय बेबुनियाद बातों के और कुछ नहीं करता। कई गांवों में तो ये घुसने लायक तक नहीं है। पिछली बार भी इसको वापस जाओ के नारे लगे, लेकिन कहता है कि मोदी के नाम पर अब कुछ लोग बरग ला गए, लेकिन अब लोग सुधर गए हैं। पता लग गई है लोगों को, समझ आ गई है लोगों को कि ये लोग हमें सिर्फ ठगते हैं, लुभावनी बातें करके, धर्म की और जाति की बात करके। अगर कांग्रेस आपको आजमाती है, आपको टिकट देती है, तो क्या लगता है आपके मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं भाई साहब कि मैं लोगों के बीच से हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं किसी नेता के परिवेश से नहीं आता। मेरे बुजुर्ग कोई एमएलए, एमपी या किसी प्रकार से कोई संवैधानिक पद पर नहीं रहे। जिम्मेदार का बेटा हूँ। मैंने दुख, तकलीफ, गरीबी, परेशानियों को बहुत बड़ी नज़दीकी से देखा है। जो चीज़ मैं समझ सकता हूँ शायद कोई नेता नहीं समझ सकता हूँ, जनता की जो भावनाएं हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा, देखिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस बात से बड़ी सहमत हूँ कि पैरों में जूते हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, आप अपने हक हकूक को नहीं जानोगे। कुर्सी पे बैठने वाले ना सही, कुर्सी को हिलाने वाले तो बन जाओ। मैं शिक्षा पे बड़ा जोर दूंगा, मैं स्वास्थ्य पे जोर दूंगा,
मैं यहाँ पर भर्ती सेंटर की बात करूँगा कि हमारे बच्चे यहाँ से भर्ती सेंटर होंगे या पेपर देने के लिए कोई पंचकुला, झज्जर, सिरसा, हिसार, कैथल, अम्बाला इतनी दूर जाते हैं, कई बार अनहोनी घट जाती है, बसों से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, गिर जाते हैं बच्चे। क्यों भाई? अपने डिस्ट्रिक्ट में पेपर दिलाने का काम अगर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो भर्ती सेंटर यही रहेगा। दूसरा कि जो फैक्ट्रियों का पलायन यहाँ से हुआ है, उन फैक्ट्रियों का एक तरीके से जो हमारा फरीदाबाद कल नगरी के नाम से जाना जाता था, विश्व के मानचित्र पर, एशिया के मानचित्र पर हमारा जो फरीदाबाद है उसको बड़े अच्छा सुनहरे ढंग से हमको देखा जाता था। आज फरीदाबाद अपनी दुर्दशा पर इसलिए आंसू बहा रहा है कि आज यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो सत्ता के लोग हैं, वो सुख सुविधाएं देने में पूरी तरह से नाकाम रहे। परिणाम स्वरूप यहाँ से कंपनियों का पलायन हो गया और जिसका जो परिणाम भुगतना पड़ा है वो हमारे यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा, वो बेरोजगार होगा। तो यहाँ पर रोजगार की एक गंगा जो बहाई जाएगी, केवल फरीदाबाद में ही नहीं, फरीदाबाद के चारों कोनों में, पलवल जिले में के हथीन क्षेत्र में चारों कोनों को में जो फैक्ट्रियों का हब है वो किया जाएगा, ताकि लोग अपने घरों के आसपास ही काम पे चले जाएं। और फैक्ट्रियों का इस प्रकार का स्थापना किया जाएगा, साथ साथ कि जो समय निकाल करके हमारे घरों में जो बहू बेटियां हमारी वो कढ़ाई बुनाई का काम अच्छे ढंग से जानती हैं, उनको भी घंटे 2 घंटे का काम, हथकरघा का काम, वो कढ़ाई बुनाई का काम उनको भी मिले, ताकि वो भी ज़्यादा नहीं तो अपने घर में एक दिन की सब्जी का खर्चे लायक तो कमा सके। बहुत कुछ सोचा हुआ है, कुछ बातें वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर एक बार पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता जनार्दन ने मुझे सेवा का मौका दिया तो जनता अगली बार ये कहेगी आप फार्म भर दो भाई साहब, वोट हम अपने आप दे देंगे। काम करने की नीयत होनी चाहिए और उस नीयत के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे पार्टी पर भी भरोसा है, मुझे जनता जनार्दन पर भी भरोसा है कि वो एक बार अपने बीच से नेता बहुत बनाए हैं, अब की बार बेटा और भाई को सेवा का मौका देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जगजीत शर्मा, जिन्होंने कहा कि रोजगार पर बात होगी, विकास की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, हर घर में होगा रोजगार अगर जनता एक बार उन पर विश्वास जताती है तो।